अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो मुझे लगता है कि तेल एक बहाना, असल में मादनियात निशाना, इमरान खान का डर और खौफ, और उस डर खौफ के बायस सब कुछ बेच डालो के तहत शायद चला जा रहा है। और उसके साथ-साथ क्या चीज़ें चल रही हैं, व्हाट्स कुकिंग बिहाइंड द डोर्स, रायविंड में क्या चल रहा है, पहाड़ों में मुलाकातें हो रही हैं, नून लीग क्या सोच रही है, पीटीआई का लाहे अमल क्या होगा, 5 अगस्त करीब तमाम तर चीज़ें। बड़ा क्रूशियल टाइम, मैं इसलिए भी इसको कहूँगी 9 मई के बाद एक बड़ा क्रूशियल टाइम, क्योंकि निज़ाम भी एक-एक करके सारे हथकंडे अपना चुका है। कल एक और बड़ा हथकंडा अपना लिया, सबको सज़ाएँ दे दी। अ, अमेरिका को भी खुश किया जा रहा है, इतना खुश किया जा रहा है कि अमेरिका लिख-लिख के बता रहा है कि मैं कितना खुश हूँ पाकिस्तान से। अमेरिका लिख-लिख के ट्रोल कर रहा है भारत को, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को भी मामू बना दिया है तेल के हवाले से, वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन मैं अगर आपको इस पे आगाज़ यहाँ से हम करें, तो ये तेल एक बहाना लग रहा है, मादनियात निशाना लग रहा है। क्योंकि तेल को भी ऑब्वियसली खुदाई करके निकालना होगा, और ऑब्वियसली मादनियात भी ज़ेर ज़मीन है, उनके लिए भी बाकायदा कंपनीज़ को हायर किया जाएगा और सब चीज़ें चलेंगी, लेकिन तेल एक बहाना लग रहा है। तेल के हवाले से अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है देखना कि अगर कोई तेल के ज़खायर के हवाले से खबर होती तो इसको हुकूमत क्यों ना देती? हुकूमत का तो सर ये सहरा जाना था ना। हुकूमतें तो इस चीज़ों को क्रेडिट लेती हैं, वो भी इस किस्म की हुकूमतें जो बिल्कुल ही दोगले तरीके से आई हों, बिल्कुल ही डबल गेम्स करके आई हों, बिल्कुल ही अवामी मैंडेट्स ना आई हों, लेजिटिमेट ना हो। उनको तो ऐसा कोई चीज़ चाहिए कि वो अवाम के सामने अपनी नुमाइश कर सकें, लेकिन हुकूमत इस पर बात करने से, लब कुशाई करने से भी गुरेज़ा है। आप अंदाज़ा लगाएँ, टॉक शोज़ के अंदर पूछा गया, यानी हामिद मीर साहब भी कह रहे हैं कि बताया जाए कि ये ट्रंप को पता है कि हमारे पास तेल है, हमें नहीं पता बीइंग अ पाकिस्तानी। तो ये हुकूमत बिल्कुल खुश है। आखिर ऐसा कहाँ से तेल निकल आया, ऐसा कौन-सा मामला हो गया कि हुकूमत इस बारे कुछ नहीं जानती? ये बहुत अहम है यहाँ पर सोचना। तो तेल एक बहाना लग रहा है, मादनियात निशाना लग रहा है, और मादनियात जो हैं इसको मैंने अभी बल्कि थोड़ी देर पहले फ़खरुर रहमान साहब का इंटरव्यू किया है सियासत.पीके पे, आप जाकर देख सकते हैं। उन्होंने बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस किया, और उन्होंने बताया कि वो कांगो जा भी चुके हैं, कांगो के अंदर डायमंड्स और गोल्ड के बड़े ज़खायर मौजूद हैं, और वो डायमंड और गोल्ड के जो ज़खायर हैं, वो जो पूरी की पूरी जगह है, वो कैसे वहाँ की फ़ौज की कंट्रोल में है, और वहाँ पर सिविल हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, और वहाँ से अमेरिका, बरतानिया, ये तमाम तर फ्रांस, ये तमाम तर मुल्क जाते हैं, कीमती मादनियात निकालते हैं और चले जाते हैं, और कुछ कमीशन जो है वहाँ की हुकूमत को दे जाते हैं, और हुकूमत उसी पे खुश है। उसी पे जी वो उनका गुज़र बसर चल रहा है। तो अब आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि एक जानिब ये सारी सिचुएशन चल रही है, और एक जानिब आपकी जो बदअमनी हो रही है, आपके बाजोड़ में, आपके वज़ीरिस्तान में, और ये बदअमनी क्यों सिर्फ़ खुदा ना ख़ास्ता, अच्छा, बदअमनी इतनी भी एकदम बढ़ जाती है कि आपको वहाँ कर्फ्यू लगा के ऑपरेशन करने पड़ जाते हैं। लेकिन एक सवाल है ना जो ज़हन को पूछता है खुद, बार-बार ये सवाल ज़हन पूछता है, और ऑडियंस को भी ज़हन में आता होगा कि ये बदअमनी कबायली इलाकों में और केपी में क्यों बढ़ती है, जहाँ पर ये मादनियात और सब कुछ है। ये बदअमनी ये सब कुछ डाकू तो सिंध में भी है, डाकू राज सिंध में भी है, पंजाब में भी बहुत कुछ है, मतलब चोरियाँ होती हैं, डकैतियाँ होती हैं, लेकिन इस तरह की बदअमनी वहाँ नहीं दिखती। ये बदअमनी स्पेसिफिकली एक इलाके में या केपी में या कबायली इलाकों में ही क्यों बढ़ जाती है यकदम, और क्यों हालात वहीं पर ख़राब हो जाते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और दूसरी जानिब अगर आप अंदाज़ा लगाएँ, तो इस वक़्त सिचुएशंस या ऑप्शंस एक-एक करके ख़त्म हो रहे हैं। ऑप्शंस इस हद तक खत्म हो चुके हैं। इमरान खान को रिहा करना, वो ऑप्शन भी नहीं है। इमरान खान को ज़्यादा देर जेल में डाले रखना, ये ऑप्शन भी नहीं है। मतलब कुछ समझ नहीं आ रही कि अब कौन से ऑप्शन को अप्लाई किया जाए। तो ये मादनियात, ये तेल, ये आई वॉश है सब कुछ। बेसिकली इतना खौफ है उस शख्स का, इतना खौफ है कि अगर वो बाहर आ गया, तो अवाम के दिल में घर, तो जेल में रहकर भी बहुत ज़्यादा वो कर चुका है, और निकल ही नहीं रहा अवाम के दिलों से। अवाम पर हम ज़ुल्म कर चुके हैं, सीधी-सीधी गोलियाँ मार चुके हैं, मैंडेट चोरी कर चुके हैं, बिज़नेसेस लोगों के खत्म कर चुके हैं। अदरवाइज़ जो महँगाई है, उसके ज़रिए हम कितना कुछ अवाम को कितना हमने जो है पिस के रख दिया है कि इस बारे में अवाम जमहूरियत, कानून, कानून की हुक्मरानी, अदालतों की आज़ादी, इस बारे में अवाम बात ही ना करे। लेकिन खौफ और डर इस कदर हो चुका है कि उस खौफ और डर के ज़रिए अब ये मादनियात, कभी तेल का प्रोजेक्ट, कभी कहते हैं जी वहाँ से इतनी इन्वेस्टमेंट आने वाली है, कभी कहते हैं यहाँ से इन्वेस्टमेंट आने वाली है, तो ये कहानी हमारे सामने है। अब भारत के साथ क्या कर रहा है अमेरिका? भारत अमेरिका का बहुत बड़ा बिज़नेस पार्टनर है, और खाली बिज़नेस पार्टनर नहीं है, भारत और अमेरिका जो है वो मिलिट्री एक बाकायदा तौर पे कुछ फोरम्स के ऊपर ये इकट्ठे हैं। इस साल में उनका एक इजलास भी होना है, भारतीय नरेंद्र मोदी भी जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ जाएगा, तो ये सब वहाँ इकट्ठे होंगे। तो मिलिट्री पार्टनर भी है। इससे पहले ये लोग जिस तरीके से बड़े लेवल के ऊपर ट्रेड किया कर चुके हैं, पाकिस्तान से तो कभी भी पाकिस्तान की वक़्त अमेरिका की नज़र में नहीं रह चुकी। अभी कोई काम है अमेरिका ने निकलवाना है जो पाकिस्तान से, जो गालिबन अमेरिका निकलवा भी चुका होगा, यहाँ तो फौरन यस बॉस यस सर की जाती है, और निकलवा चुका है वो काम, तभी अमेरिका इस कदर खुश है कि लिख लिख के हमें बता रहा है कि हम मैं कितना खुश हूँ, आई एम ग्लैड। और आपको पता है जितने भी पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट के करीब लोग हैं, या जो सहाफ़ी हैं, मोहित पीरज़ादा बाहर बैठे हैं, जर्नलिस्ट हैं,
वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को मामू बनाया है। पाकिस्तान में नजम सेठी, सोहेल वड़ाइच, आप जानते हैं ये लोग कहाँ की ज़ुबान बोलते हैं। नजम सेठी कह रहे हैं कि ये तेल-वेल सब एक ड्रामा है, ट्रोलिंग कर रहा है बड़े हाई लेवल के ऊपर भारत की ट्रंप, और ये ट्रोलिंग बड़ी मज़ाहिया है। तो आप अंदाज़ा करें कि सब कह रहे हैं कि ये तेल-वेल सब एक ड्रामा है। यानी अब आप देखिए कि ट्रंप किस तरीके से ललकार भी रहा है भारत को। ट्रंप भारत से कोई अच्छी डील लेने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप और कुछ भी नहीं चाह रहा। पाकिस्तान के से ट्रंप को क्या ही चाहिए होगा। और वहीं पर अगर आप अंदाजा लगाएं तो ट्रंप एक जानिब भारत को ललकार रहा है, दूसरी जानिब शायद ट्रंप और अमेरिका का एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को वो जो एक ब्लॉक था ना, रशिया, चाइना, खासकर चाइना, अच्छा पैसा हम पे चाइना लगाता है, कर्जे हमें चाइना देता है, सी पैक हमारा चाइना बना रहा है, जंग हुई हमारी भारत के साथ, हमारे पीछे अगर कोई खड़ा तो थोड़ा बहुत तो चाइना खड़ा था, लेकिन जाके यारियां हमने लगानी है अमेरिका के साथ। ये डबल गेम्स होती हैं, ये वो डबल गेम्स होती हैं जो हम मुल्क में तो कर करके मुल्क को इस नहज पर ले आए। अब हमने फॉरेन उसके अंदर भी डबल गेम्स शुरू कर दिए। अब अपने दोस्त को छोड़ के हम कहीं और। अब चीन, आपको क्या लगता है कि ये सब नहीं देख रहा? चीन को ये सब समझ नहीं आ रही। चीन बहुत खफा है इस सब सिचुएशन के ऊपर। हम किसी और ब्लॉक में ही शामिल होते चले जा रहे हैं। रशिया हमारा एक, मतलब ऑब्वियसली ये एक ब्लॉक था। रशिया ऑब्वियसली हमारा बहुत कोई तारीखी दोस्त नहीं है, लेकिन रशिया से हम सस्ता तेल ले सकते हैं। लेकिन हमने उस टाइम भी डीसी की तरफ देखा, वॉशिंगटन डीसी को देखते रहे हम। इमरान खान की हुकूमत इसलिए गई क्योंकि इमरान खान ने इस पर सवाल खड़ा किया कि हम रशिया से सस्ता तेल क्यों नहीं ले रहे, हम अपनी नेशनल इंटरेस्ट को क्यों नहीं देख रहे, उसको प्रायोरिटाइज क्यों नहीं कर रहे। तो अमेरिका जो ये सब कुछ कर रहा है, अमेरिका ने भारत को, नाराज है भारत से, ठीक है, खफा है ना, टैरिफ लगा दिया। नाराजगी के बावजूद 25% टैरिफ लगाया है भारत पर। हमसे नाराज नहीं है, हम पे वारी वारी जा रहा है, ट्वीट्स भी कर रहा है, हमसे काम भी निकलवा रहा है, हम उससे अब तेल भी खरीदेंगे महंगा, लेकिन हम पर भी 19% टैक्स, नाराजगी में भी 25% और हम पर इन हालातों में भी 19%। तो अब आप सिचुएशन समझें, गेम समझें, यहाँ वाले हमारे साथ क्या करना चाह रहे हैं, अमेरिका हमारे साथ क्या करना चाह रहा है, और हमारे वाले कर भी रहे हैं। तो ये सारी कहानी बड़ी क्लियर है, बड़ी क्रिस्टल क्लियर है। पाकिस्तान में रहते हुए इससे ज्यादा खुलकर बात नहीं हो सकती। दूसरी जानिब राइविंड या आप कह लें मरी में क्या चल रहा है, एक जानिब पहाड़ों में ऑपरेशन चल रहा है, बाजोड़ वजीरिस्तान में जो चल रहा है मैंने आपके सामने रखा, दूसरी जानिब मरी में कल सऊदी सफीर, आज अबू धाबी के सफीर मरीम नवाज और नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं। क्या इन मुलाकातों में ऐसा हो रहा है, क्या आगे होने वाला है, क्या नवाज शरीफ या नून लीग को एक अक्सरियत दे दी जाएगी। एक ट्वीट भी पिछले दिनों बड़ा चल रहा था, नवाज शरीफ डाउन द विक्ट्री लेन, बॉडी लैंग्वेज सब तबसरा कर रहे हैं कि ऑल्दो बड़ी मुख्तलिफ थी, बॉडी लैंग्वेज नहीं बता रही थी कि नवाज शरीफ किसी विक्ट्री लेन के ऊपर हैं, और ना ही नवाज शरीफ प्रैक्टिकली या रियलिस्टिकली किसी विक्ट्री लेन के ऊपर है। वजीर आजम बनने पाकिस्तान आए थे, एयरपोर्ट के ऊपर सारा अमला पहुंचा, कोर्ट का अदालती अमला, सजाएं खत्म हो गई, लेकिन वजीर आजम नहीं बन पाए, अपनी नशस्त भी नहीं जीत पाए। यहाँ तक आप अंदाजा लगे। तो विक्ट्री लेन कौन सी है, सवाल यहाँ पर ये है। विक्ट्री लेन फिर यही समझ में आती है अगर आप ग्राउंड पर रियलिटीज देखें, तो ये जो सीटें ली गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और जो नाहलियाँ बट रही हैं बाटा रेट के ऊपर, इस पे लाए जाएंगे अपने लोग यानी नून लीग के लोग, और सदर जरदारी की नशस्त के ऊपर भी गालिबन शायद नजर है। वो जाएंगे तो फिर कौन आएगा, कि शायद एन पे पीपल्स पार्टी को हैंकी पैंकी ना कर दे, वैसे करती तो नहीं है, लेकिन अगर कर दे तो फिर इतने लोग नून लीग के हों कि हम उनको एडजस्ट कर लें। और फिर ये नवाज शरीफ और मरियम की मुलाकातें, तो ये बहुत सारी चीजें एट द टाइम पक रही हैं, और ये सब एक ही वजह से हो रहा है। ये मादनियात, तेल, अमेरिका से याराना, इधर जो सब चल रहा है, ये सब एक शख्स का खौफ और उसका डर है। 5 अगस्त, 4 दिन रह गए, आज दूसरा रोज और आखिरी रोज है एपीसी अलायंस का, जो मुस्तफा नवाज खोखर की रिहाइशगाह पर हो रही है। बड़ी सख्त तकरीर आज भी हो रही है, कल काशिफ अब्बासी भी वहां पर पहुंचे थे, अरशद शरीफ का भी जिक्र हुआ। आज कहा जा रहा था लाहे अमल दिया जाएगा। लाहे अमल के आते ही इंपॉर्टेंट होगा देखना, लेकिन 5 अगस्त सर के ऊपर है। 5 अगस्त मैं आपको बताऊं, ये जो कल फैसला दिया गया, इसमें अपील के दिन सिर्फ 15 रोज दिए गए, 15 रोज के अंदर अंदर आपने अपील करनी है। अब आप अंदाजा लगाएं, उन्हीं 15 रोज के अंदर आपका 5 अगस्त भी आ रहा है। अगर अब आपने अपील डाली अदालत के अंदर और 5 अगस्त उन्हीं 15 रोज के बीच में आ रहा है, तो देखा जाएगा कि आप कितना ग्राउंड के ऊपर हैं, कितनी पार्टिसिपेशन है आपकी, आप क्या कर रहे हैं, आपकी हरकत क्या है, आया निज़ाम को पसंद आ रही है, नहीं आ रही है अगर, और आप 5 अगस्त को निकल रहे हैं सड़कों पर और आप लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, और आप जो इमरान खान की कॉल है उस पर लब्बाइक कह रहे हैं, आप आवाम के लिए निकल रहे हैं, तो फिर उसके बाद आप अपील शपील भूल जाए, जैसे सजाएं हुई वैसे ही आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी और वैसे ही आगे बढ़ा जाएगा। तो ये बीच में 5 अगस्त, और ये बड़ा टाइमली जो करने की कोशिश की गई, लेकिन ये रिवर्ट बैक भी कर सकता है। ये बैकफायर इस तरह से कर सकता है कि अवाम और वो कारकुनान ऑब्वियसली उससे तो होंगे इन सजाओं से, लेकिन साथ ही लीडरशिप जो पहले अपनी सीटें चली जाएंगी इस डर से निकलती नहीं थी। खान लाहेमल देता था, गाहे बगाहे स्केजुअल्स खान साहब देते थे, नहीं निकलते थे, लेकिन अब उन्हें पता है जी कि नशिस्तें तो चली गई, सब तो हो गया, गिरफ्तार वैसे भी होना है, तो क्यों ना फिर अवाम की नजरों में मकबूल होकर गिरफ्तार हुआ जाए। अब एक चीज कार्ड्स के ऊपर है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली तहलील करेगी, असेंबलियों से बाहर आएगी। इन असेंबलियों में रहकर आप कर क्या रहे? आपको इमरान खान ने बजट सेशन बॉयकॉट का कहा, आपने नहीं किया। आपने कहा जी इस तरह नहीं, इस तरह करेंगे, बस हल्का फुल्का, जी डोगर साहब ने कहा हल्का फुल्का एहतजाज करना है, बहुत ज्यादा वावेला नहीं मचाना, आप अपनी
اپنی مرضی کے اکارڈنگ چلتے گئے. آپ غلط پالیسی آپ نے بنائی. آپ کو عمران خان نے کہا کہ مذاکرات کا وقت اب ختم ہو گیا ہے, ان سے مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ نے مذاکرات کیے, بیچ میں بہت سارے بیٹھے تھے جو ڈبل جو ہے وہ وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے تھے, عمران خان جس طرح کہتے ہیں. لیکن ہوا کیا الٹیمیٹلی, اس سے آپ کو نتیجہ کیا ملا؟ کل کی سزائیں آپ کے سامنے ہیں. یہ نظام اور یہ قانون اور یہ عدالتیں تب سب چیزیں آزاد ہوں گی, ہتھکڑیاں جو لگی ہوئی ہیں پورے نظام کو, جب آپ سڑکوں پر نکلیں گے, جب آپ مزاحمتی سیاست کریں گے, عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہے. آپ کی تو طاقت ہی آپ کی عوام ہے. کل کارکن بہت خوش تھا, کل فیصلہ پی ٹی آئی کے کتنا خلاف, کتنا بڑا فیصلہ ملیا میٹ کر دیا پی ٹی آئی کو, لیکن کارکن خوش تھا. کارکن کہہ رہا تھا جس کے نام پر انہوں نے ووٹ لیا ہے وہ جیل میں ہے, یہ کیوں باہر ہے, یہ کیوں مزاحمتی سیاستیں نہیں کر رہے, یہ کیوں نشستیں اس کے نام پر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب گیم اصل آن ہوئی ہے. اب 5 اگست کو معاملات کس طرف جاتے ہیں, سزائیں اس لیے دی گئی تھی کہ 5 اگست کو ان کو ہینڈل کیا جا سکے, لیکن معاملہ بیک فائر بھی کر سکتا ہے, کیسے میں نے آپ کو بتایا ہے. تو مزید انشاءاللہ اپڈیٹس آپ کو دیں گے. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, جتنی مرضی ملاقاتیں کر لیں. شریف خاندان بھی سب کچھ بھی کہتے ہیں نا, چراغ کسی کا نہیں, چراغ سبھی کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. تو یہ معاملات ایک ایک کر کے سب کی جانب جائیں گے, اور بہرحال مزید اپڈیٹ کریں گے. آپ کو لائک, شیئر, سبسکرائب, کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک کا اظہار خیال رکھیں. اللہ